स्वागत है। गंगा की सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो गंगा की सहायक नदियाँ दो भागों में बांटी गई हैं, एक बाएं तट से की नदियाँ और दूसरी दाएं तट की गंगा। तो बाएं तट की है पहली रामगंगा नदी, दूसरी गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। और दाएं तट से जो मिलती है वो यमुना नदी, टोंस या तमसा नदी, कर्मनाशा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी मिलती है। तो जो सर्वप्रथम मिलती है वो रामगंगा मिलती है, सबसे अंतिम जो मिलती है वो महानंदा मिलती है। ये एक सबसे अच्छा है याद करने के, रामगंगा महानंदा, ठीक। ये सबसे लास्ट की हो गई और ये सबसे फर्स्ट की हो गई। और दाएं तट की जो प्रथम है वो यमुना है और अंतिम पुनपुन है। और कुल की अगर सब पूछी जाए तो प्रथम रामगंगा और अंतिम महानंदा है, जो बाएं तट से ही है। इसका अगर आप आगे पढ़ते हैं तो इनको हम बाएं तट की पहले सहायक नदियां पढ़ते हैं एक एक करके। तो रामगंगा नदी जो है बाएं तट की, उसको हम पढ़ते हैं। तो रामगंगा नदी जो एक है वो भी एक हिमालयी नदी है, जो कि रामगंगा नदी उत्तराखंड ज़िले से निकलती है, उत्तराखंड के नैनीताल नामक ज़िले से निकलती है। और यहीं ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को दो भागों में बांटती है। इसलिए जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क अगर पूछा जाए कहाँ किस नदी के तट पर है तो रामगंगा नदी के तट पर है। और रामगंगा नदी मुरादाबाद, बरेली, बदायूं जैसे जो ज़िले हैं और ये शहर भी हैं, ये उत्तर प्रदेश के इसी नदी के तट पर हैं। और ये रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर मिलती है। इस पर परियोजना भी है उत्तराखंड में, जिसको हम रामगंगा नदी परियोजना भी बोलते हैं। तो इस पर एक ही परियोजना है, रामगंगा नदी परियोजना, और जो कि उत्तराखंड में है। अगली नदी थी गोमती नदी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले में फुलहर झील से निकलती है। और ये एक हिमालयी नदी ना होकर, मतलब एक पर्वतीय नदी ना होकर एक ज़मीनी नदी है, जो कि पीलीभीत से निकलती है और ये जौनपुर में आकर मिल जाती है। गोमती नदी के तट पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और सुल्तानपुर और जौनपुर भी स्थित है। और इसी को ही जौनपुर में जब मिलती है तो जौनपुर को ही सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास का एक क्वेश्चन है कि जौनपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगली नदी घाघरा नदी है। तो घाघरा नदी इस प्रकार से मिलती है आकर, तो गंगा नदी आती है, उसमें फिर काली नदी आती है, इधर से घाघरा आती है और इसी से राप्ती नदी आती है। काली नदी शारदा नदी और चौकर नदी के मिलन से ही यहाँ पे छपरा में आकर, पटना के छपरा में मिलती हैं आकर, और यहीं पर ही गंगा में मिलती है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो निकलती है वो कैलाश पर्वत से निकलती है, तिब्बत से, और नेपाल में इसे करनौली नदी भी बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घाघरा नदी को नेपाल में करनैली नदी बोलते हैं और बिहार के छपरा में मिलती है और कैलाश पर्वत के समीप हिमनद से ये निकलती है। घाघरा की तीन देखो सहायक नदियाँ भी आपने देखी, काली नदी जो कि शारदा नदी या चौका नदी कही जाती है, ये उत्तराखंड के मिलाम हिमनद से निकलती है। इसी पर ही काला पानी विवाद है जो कि नेपाल के साथ में है, उसी को लिपुलेख विवाद भी कहते हैं। दूसरी इसकी सहायक नदी राप्ती नदी थी, जो कि गोरखपुर के में बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है, इसलिए गोरखपुर का शोक जो है राप्ती नदी को बोलते हैं। सरयू नदी जो है वो अयोध्या में आकर में आती है और सरयू नदी भी घाघरा नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरयू नदी का नाम बदलकर घाघरा नदी ही कर दिया है। गंडक नदी जो है अगली सहायक नदी जो बाएं तट की है, तो गंडक नदी भी नेपाल में हिमालय से निकलती है और नेपाल में इसे नारायणी नदी के नाम से भी बोलते हैं और बिहार के सोनपुर में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। अगली हमारी नदी बाएं तट की है कोसी नदी। कोसी नदी को ही बिहार का शोक बोलते हैं और नेपाल में यह गोसाई धाम पर्वत से निकलती है और कोसी नदी को ही नेपाल में सप्त कोसी नदी के नाम से बोलते हैं। कोसी नदी
इसका मुख्य कारण जो बिहार में बाढ़ आती है, इसका मुख्य कारण है कि ये अपना मार्ग हर साल परिवर्तित कर लेती है, इसलिए बाढ़ आती है, क्योंकि इसका एक कोई मार्ग निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। और कोसी नदी को बिहार के कुर्सेला में गंगा के नदी के में मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कोसी नदी कहाँ मिलती है गंगा नदी में, तो गंगा नदी में कुर्सेला में मिलती है। और सबसे अंतिम जो है वो बाएं तट की महानंदा है। और कुल अगर आपसे पूछी जाए तो गंगा में सबसे अंतिम भी यही है नदी। तो गंगा की अंतिम ये भी हिमालयी नदी है, और ये दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है, मतलब पश्चिम बंगाल में। और दार्जिलिंग भी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल है। और इसी को ही, दार्जिलिंग की चाय को ही भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग दिया था। जीआई का फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेट बोलते हैं, जो कि 10 साल के लिए उसको अधिकार दिया जाता है। और बंगाल में फरक्का के समीप गंगा नदी में मिलती है, जहाँ पे फरक्का बांध बनाया गया है उसी के समीप ही महानंदा नदी मिलती है, इसलिए ये अंतिम है। गंगा नदी में दाएं तट से जो मिलने वाली हैं वो प्रमुख नदियाँ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले यमुना नदी मिलती है, और यहीं यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, और भारत की दूसरी भी सबसे बड़ी नदियों में आती है। यमुना नदी का जो उद्भव है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में बंदरपूंछ चोटी से हुआ है, और इसको यमुनोत्री हिमनद से जो कि कहते हैं कि निकलती है। यमुना नदी जो कि मुख्य राज्यों से बहती है, वो सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है, फिर हिमाचल प्रदेश में जाती है, और फिर हरियाणा में जाती है, फिर दिल्ली में आती है, और फिर यूपी में आती है। और नई दिल्ली भी यमुना नदी के तट पर है, और आगरा शहर भी आपका यमुना नदी के तट पर है। तो दिल्ली, मथुरा और आगरा जो मुख्य शहर है ये यमुना नदी के तट पर ही स्थित हैं। यमुना नदी को आप देख सकते हैं, तो शुरुआत में अगर आती है तो इसमें भी कुछ सहायक नदियाँ भी मिलती हैं। तो पहले इसमें टोंस मिलती है, फिर हिंडन मिलती है, फिर दाएं तट से चंबल मिलती है, फिर दाएं तट से सिंध मिलती है, फिर दाएं तट से बेतवा मिलती है, फिर दाएं तट से केन मिलती है। ये इस प्रकार से तब प्रयागराज में जाकर ये यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है जाके। यमुना नदी को हम देखते हैं तो बाएं तट की कौन सी सहायक नदी है, टोंस है और हिंडन है, और दाएं तट की जो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। इसमें से मुख्य जो इम्पोर्टेंट चंबल नदी है, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो चंबल नदी जो है यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, और इसकी कुल लंबाई जो है 1024 मीटर है। और ये चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में जानापाओ पहाड़ियों से निकलती है, और चंबल नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश से लेकर 3 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान में इसका ज़्यादा विस्तार है, और चंबल नदी के किनारे ही इटावा शहर बसा है, और इटावा में ही आकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो इटावा अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के तट पर है, तो यमुना नदी और इटावा नदी के दोनों के ही तट पर स्थित है। चंबल नदी मालवा के पठार की भी सबसे प्रमुख नदी है, और चंबल नदी ही भारत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पठार में उत्कात भूमि या बीहड़ का भी निर्माण करती है। तो इसी के कारण ही बुंदेलखंड में अधिक उत्पादन नहीं होता है। चंबल नदी को आप देख भी सकते हैं कि चंबल नदी में भी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो चंबल नदी की सहायक नदियों में एक क्षिप्रा नदी आती है, पार्वती नदी आती है, काली सिंध नदी आती है, और बनास नदी आती है। इस प्रकार से हमारी यमुना नदी निकल रही है, और यमुना नदी के में आने वाली जो है वो चंबल नदी है, और चंबल नदी में इधर अरावली पर्वत से बनास नदी आती है, और इधर से मालवा पठार से निकलकर आपकी ये आती है, मालवा पठार से निकलकर चंबल नदी आती है, और चंबल नदी में ही बनास नदी बाएं तट से, और दाएं तट से उज्जैन से क्षिप्रा नदी आती है जो कि उज्जैन शहर है, फिर काली सिंध है, और फिर पार्वती है। तो अगर आपसे पूछा जाए उज्जैन शहर किस नदी के तट पर है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर है, और यहीं पर भी महाकुंभ और अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। चंबल नदी पर कुछ बांध भी हैं, जैसे गांधी सागर बांध सागर है मध्य प्रदेश में,
और जवाहर सागर और राणा प्रताप जो सागर है, ये दो हैं, ये राजस्थान में स्थित हैं। चंबल नदी पर कुछ अन्य प्रमुख शहर भी हैं, जैसे बूंदी है, ये भी राजस्थान में है, कोटा ये भी राजस्थान में है, धौलपुर ये भी राजस्थान में है, और पिंड भी राजस्थान में है। अगला है जो है सिंध नदी है। सिंध नदी सिंध नदी मध्य प्रदेश के विदिशा शहर के मालवा पठार से निकलती है, और ये भी एमपी और यूपी दो राज्यों से गुजरती है, और उत्तर प्रदेश के जालौन में आकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद सिंध नदी के बाद फिर बेतवा नदी है, और बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है, और बेतवा नदी ही मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बॉर्डर मतलब सीमा बनाती है, और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में यमुना नदी में मिल जाती है। इसी पर ही जो माता टीला जो बांध है वो बेतवा नदी पर बना हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना भी है। अगली पढ़ते हैं तो केन नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी। तो केन नदी जो है वो मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती हुई उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में यमुना नदी से मिल जाती है। अगली यमुना नदी की सहायक अंतिम नदी जो है वो हिंडन नदी है, जो कि यमुना नदी की बाएं तट की एक सहायक नदी है, और ये गाज़ियाबाद में हिंडन नदी में मिलती है। ये थी। अगली जो है वो तमसा है, आपसे पूछी जाए तो। अब गंगा की आपसे पूछी जाए तो कौन कौन सी दाएं तट की हैं, तो सबसे पहली जो थी वो आपकी यमुना नदी थी। अब दूसरी गंगा की सहायक नदी जो है वो तमसा या टोंस नदी है, जो कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल से निकलती है, और उत्तर की ओर बहती हुई इलाहाबाद के समीप सिरसा नामक स्थान पर ये गंगा से मिल जाती है। अगली कर्मनाशा नदी है, जो भी मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश में ये त्रिशुंक पहाड़ियों से निकलती है। बिहार के चौसा के समीप गंगा में मिल जाती है, और यहीं नदी के समीप चौसा में ही हुमायूं और शेरशाह का युद्ध हुआ था। उसके बाद अगली जो नदी है वो हमारी सोन नदी है, और सोन नदी जो है में क्यों इसका नाम पड़ा है, क्योंकि इस नदी की घाटी में सोने के कण मतलब स्वर्ण कण पाए जाते हैं, मतलब गोल्ड के कण पाए जाते हैं, इसलिए इस नदी को सोन नदी कहते हैं। और सोने के जो कण होते हैं उसको हम प्लेशर भंडार के नाम से बोला जाता है। सोन नदी जो है वो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, और सोन नदी बिहार के दानापुर में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। ये थी। और सोन नदी पर ही कुछ परियोजना हैं, जैसे बाण सागर परियोजना आप देख सकते हैं। तो बाण सागर परियोजना है, जो कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश प्लस बिहार 3 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, बाण सागर परियोजना। अगली इसकी जो एक सहायक नदी है, आपसे कभी पूछी जाए तो रिहंद नदी सोन नदी की एक सहायक नदी है, और रिहंद नदी जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यतः बहती है, और इसी पर ही उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पश्चिम में स्थित है, और इसी पर ही भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ये मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील है। आइए और आपके दाएं तट की अगली नदी जो है वो पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी जो है वो गंगा के दाएं तट की मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, और यह नदी झारखंड के पलामू ज़िले से निकलती है, और बिहार के गया में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये थी गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हमारा। अब हमारा हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्र थे, और अब अगला अगर जो है वो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, और अगले अध्याय में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल, हैव ए नाइस डे।